नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषम् महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय।
सरकार की। श्याम आइए सभी लोग मिलकर के उसके पश्चात कथा में प्रवेश किया जाएगा कि मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
गिरधारी श्याम बनवारी, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बोलिए वृंदावन विहारी लाल की अनंत कोटि। सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक शकल जन कलम सापहारक निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री परब्रह्म परमात्मा के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस ग्राम में विराजमान दृष्ट अदृष्ट ज्ञात अज्ञात सभी देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की सायंकालीन वेला में भगवान की कथा रूपी गंगा में हनुमान जी महाराज की कृपा से हम सभी गोते लगाने के लिए तैयार हैं। प्रातः काल आप सभी ने बड़े कि किस प्रकार से नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाई, भागवत जी का महात्म्य सुनाया और बताया कि भागवत जी की कथा सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। कथा सुनकर के कैसे कैसे लोग बाग तर जाते हैं, कैसे कैसे लोगों की मुक्ति हो जाती है।
कहते हैं कि ये भागवत क्या है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत पीने वाला रस है, सुनने वाला रस नहीं है। ये पीने वाला अमृत है, क्योंकि अगर कोई चीज सुनो तो कहते हैं महाराज थोड़ा सा ध्यान नहीं था यहाँ पे इसलिए नहीं सुन पाए, मन कहीं और था। लेकिन कभी पानी पी रहे हो तो कभी ऐसा हुआ है कि मन कहीं भी हो लेकिन पानी का गिलास मुंह के पास ही जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि पानी का गिलास कभी कान की तरफ चला गया हाथ। मन कहीं भी हो फिर भी गिलास मुख के पास ही जाएगा। तो कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत जी पीने वाला रस है, पीने वाला अमृत है। अच्छा, अमृत कहाँ है आप लोगों को पता है? एक दिन बताया भी था आप लोगों को। कहाँ है अमृत? एक कवि लिखते हैं कि सिंधु में बतावे को, इंदु में लखावे को, ओ वनिता अधर को शेष राजधानी। कुछ लोग कहते हैं महाराज अमृत सिंधु में है, अर्थात समुद्र में है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, समुद्र में अमृत नहीं है, सिंधु में बतावे को, इंदु में लखावे को। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, चंद्रमा के पास में अमृत है। और कुछ लोग कहते हैं कि वनिता अधर, जो पतिव्रता स्त्री है उसके अधरों में अमृत है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, शेष राजधानी में, शेषनाग के पास में अमृत है। तो किसी ने इसका खंडन भी किया, बोले महाराज सिंधु में जो हो तो जलहु न खार हो तो ना कलंक पुना चंद्र की निशानी। ओ वनिता अधर हो तो पति की न मृत्यु होती, ओ हो तो ना विष पुनः शेष राजधानी। बोले अगर समुद्र में अमृत होता तो फिर समुद्र का जल खारा नहीं होता, वो तो मीठा होता। अगर समुद्र में अमृत है तो समुद्र का जल खारा क्यों है? और अगर चंद्रमा के पास में अमृत है तो चंद्रमा कलंकित क्यों है? वो कलंकित नहीं होना चाहिए। कि सिंधु में जो हो तो जलहु न खारो हो तो ना कलंक पुनः चंद्र की निशानी। ओ वनिता अधर हो तो पति की न मृत्यु होती, ओ हो तो ना विष पुनः शेष राजधानी। बोले अगर पतिव्रता स्त्री के अधरों में ओठों में अमृत होता तो उसके पति की कभी मृत्यु नहीं होती, थोड़ा बहुत अमृत वो अपने पति को दे देती। और अगर शेषनाग के पास में अमृत होता तो फिर ये जो उनकी संतान फिरती है कोबरा फोबरा, इनके काटने से लोग बाग मृत्यु को थोड़ी प्राप्त होते। अगर शेषनाग के पास में अमृत होता तो फिर इनके काटने से मरता थोड़ी व्यक्ति, अमर हो जाता। तो इसका अर्थ ये है कि ना तो पतिव्रता स्त्री के पास में अमृत है और ना शेषनाग के पास में है। तो बोले महाराज फिर अमृत है कहाँ? होना भी चाहिए। तो एक संत कहते हैं कि याते सुजन जन ही में विचार देखो, कि अमृत की धार वह संतन की वाणी। बोले अमृत केवल एक ही स्थान पर है, कहाँ? संतों की वाणी।
संतों की वाणी में ही अमृत है। तो ये भागवत जी ऐसा अमृत है जो संतों के मुख से निकलती हैं और संसार को अमर कर देती हैं। इसीलिए व्यास जी महाराज कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा को जितना हो सके उतना श्रवण करते रहो। व्यास जी महाराज लिखते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोलिए कल्पतरु अर्थात वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल है भागवत। तो बोले महाराज आप कह रहे हो कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल भागवत है, तो जब ये आपका फल उस वेद रूपी वृक्ष से टूटा तो ये खंडित नहीं हो गया होगा? तो व्यास जी महाराज कहते हैं नहीं, ये खंडित फल नहीं है, ये बिल्कुल अखंडित फल है, साबूत फल। क्योंकि ये वेद रूपी कल्प वृक्ष से टूटा तो नारायण रूपी डाली पर अटका, नारायण रूपी डाली से टूटा सो ब्रह्मा रूपी डाली पर अटका, पर ब्रह्मा रूपी डाली से छूटा तो नारद रूपी डाली पर अटका और नारद जी से व्यास जी महाराज को दिया गया। इसीलिए ये फल डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आया, इसीलिए बिल्कुल अखंडित फल है, साबूत। तो किसी ने कहा महाराज ये तो फल बेचने वालों की विशेषता होती है कि अपने फल की कभी बुराई नहीं करते, अपने फल की सदा सर्वदा तारीफ करते रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति फल बेच रहे थे और फल बेचते बेचते आवाज लगाते जाएं खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। एक सज्जन ने ये बात सुनी, सोचने लगे कि खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर से मीठे खरबूजे हैं तो फिर खरबूजे ही ले लेने चाहिए। अच्छा खरबूजे जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानता है? पहले हाथ उठाओ। केवल 4-5 लोग जानते हैं और खाए सभी ने होंगे। जो चीमरी होती है ना, अपने यहाँ चीमरी बोलते हैं, वही खरबूजा है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि खरबूजे जब शक्कर से मीठे हैं तो फिर खरबूजे ही ले लेते हैं, शक्कर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बढ़िया खरबूजे लिए, घर जाकर के अमनिया करके पाए और जैसे ही खाए तो खरबूजे बिल्कुल फीके लगे। अब तो गुस्सा आ गई। ऐसे ही अमनिया फल, कटे हुए फल लेकर के उस फल वाले के पास में गया। अरे बोले भैया मूर्ख बना दिया तुमने तो। वो व्यक्ति बोला काहे को मूर्ख बना दिया हमने? बोले तुम आवाज लगा रहे थे कि खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, और ये जो तुम्हारे खरबूजे हैं ये तो बिल्कुल फीके हैं, बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं। तो वो फल बेचने वाला बोला भैया तुमने हमारी बात पर गौर कहाँ किया? हम कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, इनमें थोड़ी सी शक्कर लगा करके खाओगे तो मीठे लगेंगे। तो ये तो फल बेचने वालों की अपनी अपनी विशेषता है। तो कहीं व्यास जी महाराज ऐसा तो नहीं है कि आपका ये फल फीका हो और आप हम लोगों को ऐसे ही बता रहे हो कि बढ़िया मीठा फल है, गलित फल है? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि इस फल को भी तोते ने मुख लगाया है, और तोता जिस फल को मुख लगा दे समझ लेना चाहिए कि वो फल बिल्कुल मीठा है, बिल्कुल भी फीका नहीं है। तो इस फल को तोते ने सबसे पहले मुंह लगाया। तोता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। और सबसे पहले भागवत किसने कही? श्री सुखदेव जी महाराज ने। तो जिस फल को तोता मुख लगा दे तो समझ लेना चाहिए ये फल निसंदेह बहुत मीठा है, मधुर है। शौनक जी महाराज
श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि सूत जी, हमारा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहते हैं कि किम श्रेयम शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मा केवताराश्च धर्मा किम शरणं गता। कहते हैं महाराज, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, क्योंकि अभी तक हमने अपने गुरुजी का ध्यान तो किया ही नहीं। तो श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं और कहते हैं कि जैसा जीवन मेरे गुरुदेव का बीता, ऐसा तो किसी और का बीत ही नहीं सकता है। और बार बार चरणों में वंदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हरि की कथा सुनाने वाले हो, गोविंद नाम बताने वाले हो, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, सुनाने वाले, बताने वाले, बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। और कहते हैं, प्रभु हम भूल रहे थे मन में, मल खो बैठे थे तन में, मन में और खो बैठे थे मन में, हम भूल रहे थे मन में, मल खो बैठे थे तन में, भूल रहे थे मन में और खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, प्रभु का राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
और कहते हैं प्रभु हम लेकर के विष प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ शुद्धा पिलाने वाले अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी, घट घट अंतर्यामी हम तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी, घट घट अंतर्यामी पतित और अज्ञानी। ओ राह दिखाने वाले प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका कर गावे, और तेरा क्या पावे, पर शीश झुका कर गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका कर गावे, और तेरा क्या पावे, पर शीश झुका कर गावे। हो ज्ञान कराने वाले, हो ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं
कि जैसा जीवन मेरे गुरुदेव का बीता ऐसा किसी और का हो ही नहीं सकता। अच्छा, गुरु किसे कहते हैं? जो केवल कान फूंक दे वही गुरु नहीं है। गुरु में दो शब्द हैं, गा और रा। गुकारा अंधकारस्य रुकारा तन निरोध का। गा का अर्थ होता है अंधकार और रा का अर्थ होता है प्रकाश, जो हमें इस माया रूपी अंधकार से निकाल करके प्रभु के चरणों में रख दे, प्रभु के चरणों के प्रकाश में रख दे, वही गुरु है। ऐसे तो नहीं तो कान पकड़ के चाहे जो कोई मंत्र बोल दे कान में, केवल कान फूंकने वाला गुरु नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसा जीवन मेरे गुरुदेव का बीता ऐसा किसी और का हो ही नहीं सकता। बोले महाराज ये सुखदेव जी महाराज कौन है? कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज गौलोक में राधा रानी की गोद में कीड़ा करते थे। एक दिन किशोरी श्री राधा रानी ने कहा कि पुत्र तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के जन जन में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि माता जी यहां रह करके जो 2-4 बार आपका नाम लेता हूं, 1-2 माला कर लेता हूं, अगर पृथ्वी पर गया तो वहां भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी और फिर तो उस माया में फंस जाऊंगा। वो माया कैसी है? मकड़ी कैसा जाला। मकड़ी एक जाला बनाती है उसमें रहने के लिए और अंत में जाकर के उसी में फंस करके मर जाती है। तो ऐसे ही भगवान की माया है कि हम यहां जन्म लेते हैं, माया में फंसते हैं और फंस करके इसी संसार में फिर उसी में फंसे फंसे मर जाते हैं। क्यों? सही बात है ना? हाँ, अभी तो सब लोग कहेंगे हाँ महाराज बिल्कुल यही बात सासी है। और जैसे ही भागवत भाई सो फटकारी पेंट की धूरा, बोले महाराज चाहे तुम्हारी भागवत सो अब आप ही सुनो। बोलो राधे राधे। तो ये संसार मकड़ी कैसा जाला है, हम यहां जन्म लेते हैं और फंस करके इसी में मर जाते हैं। राधा रानी ने कहा कि पुत्र तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के जन जन में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। तो वही श्री सुखदेव जी महाराज एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में उत्पन्न होते हैं। हिमालय पर्वत पर अंडा रखा हुआ है, बर्फीली सी हवाएं चलने लगी और जैसे ही बर्फीली सी हवाएं चलती हैं वो सुख पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को छोड़ करके वहां से उड़ जाते हैं। अब नारद जी महाराज ने विचार किया कि श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होना है, उनको पृथ्वी पर लावे कौन? तो नारद जी महाराज सोचते हुए जा रहे हैं कि भगवान नारायण और लक्ष्मी में एक बार झगड़ा करवा चुके हैं, ब्रह्मा जी में और उनकी पत्नी में भी एक बार झगड़ा करवा दिया है, अब केवल भोलेनाथ बचे हैं। तो चलो भोलेनाथ के यहां जाते हैं। नारद जी गए। अच्छा, नारद जी की एक विशेषता है, जहां सदा सर्वदा झगड़ा होता रहे, अगर वहां नारद जी चले जाएं तो झगड़ा बंद हो जाता है। और जहां कभी झगड़ा ना होता हो, अगर वहां नारद जी पहुंच जाएं
तो तत्काल में डंडा उठ जाए। ये नारद जी की विशेषता है। अच्छा, कहते हैं नारम ज्ञानम ददाते इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं, और जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। नारद जी महाराज चले जा रहे हैं, देखा कि भगवान भोलेनाथ तो तपस्या में मग्न हैं, समाधि में बैठे हैं। पार्वती जी के पास में गए, पार्वती जी के पास में जाकर के प्रणाम किया। माता ने उनको बैठने के लिए सुंदर सा आसन दिया। अरे नारद, बहुत दिनों के बाद आए हो। नारद जी बोले, क्या बताएं भैया, आजकल तो हर जगह जाना बंद कर दिया है, क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बोले आजकल कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि पूरा संसार स्वार्थी हो गया है। पार्वती जी बोली, अरे नारद, हमारे यहां तो ऐसा नहीं है। अरे हम में और भोले बाबा में तो इतना प्रेम है कि शास्त्र कहता है कि हम कभी भोजन करने के लिए बैठे हैं और भगवान को प्रसादी लगाएं, आंखें बंद करें, तो भगवान की जो छवि हमें दिखाई देती है वो किसी को बतानी नहीं चाहिए। लेकिन भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि वो छवि हमें बता देते हैं कि आज हमें धनुष बाण लिए भगवान दिखे, कि बंसी बजाते हुए कृष्ण जी दिखे। नारद जी बोले, मैया भगवान करे आपका प्रेम ऐसे ही दिन दुगना रात चौगना बढ़ता रहे। जब भोले बाबा इतनी गुप्त से गुप्त बात आपको बता देते हैं, तो उन्होंने फिर आपको यह भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड है। अब तो पार्वती जी का माथा खराब हो गया। बोली, सब बात बताई लेकिन आज तक जय नहीं बताई। नारद जी बोले, अरे हमें तो लगता है कि आपसे ज्यादा उन मुंडों से प्रेम करते हैं वो, क्योंकि आपके पास में कम और उन मुंडों के पास में ज्यादा रहते हैं। अच्छा, पार्वती जी से बोले, माता भोलेनाथ आए तो उनसे पूछ जरूर लेना कि वो मुंड है किसके। पार्वती जी बोली, आज आने दो, फिर पूछते हैं अच्छे से। नारद जी बोले, अब हमारा काम तो हो गया, हम तो चलते हैं यहां से। नारद जी जाने लगे, मार्ग में भोले बाबा मिले। बोले, बाबा घर जाओ तो माता जी ने आपको याद किया है, थोड़ा जल्दी जाना है। शंकर जी बोले, महाराज जब आप हमारे घर से आ रहे हो तो जरूर याद किया होगा। बोले, आपके चरण कमल ऐसे हैं जहां पड़ जाएं वहीं आनंद हो जाता है। शंकर जी गए, देखा पार्वती जी कोप भवन में बैठी हुई हैं। पहले घरों में एक अलग से कमरा बनवाते थे, अगर श्रीमती जी गुस्सा हो जाएं तो उसी कमरे में जाकर के बैठ जाते थे। तो श्रीमान जी जैसे ही आते तो उनको पता चल जाता था कि आज मामला गड़बड़ है। शंकर जी गए, देखा पार्वती जी तो कोप भवन में बैठी हैं। जाकर के पूछा, देवी किस बात से चिंतित हो। पार्वती जी बोली, बाबा आप जैसे बाहर से काले वैसे ही भीतर से भी काले। शंकर जी बोले, अरे देवी भीतर से काले तो वो होते हैं जो कपटी होते हैं, हम तो कपटी नहीं हैं। और बाहर से काले तो हम इसलिए हैं कि भभूत लगा लेते हैं, नहीं तो शंकर जी तो कर्पूर गौरम कपूर जैसे गोरे हैं। पार्वती जी से पूछे, देवी क्यों गुस्सा हो, बताओ तो। पार्वती जी बोली, महाराज आपके गले में ये मुंडों की माला है, ये किसके मुंड हैं। भोलेनाथ बोले, देवी आज तक आपने पूछा नहीं इसलिए हमने बताया नहीं, लेकिन हम बताएं कि ये आपके ही मुंड हैं। वैसे तो आप जगत जननी हैं, लेकिन जब जब आपने लीला करने के लिए इस संसार को छोड़ा है,
तब तब हमने आपके मुंडों को माले में पिरो करके अपने हृदय से लगाया है। पार्वती जी बोली, वाह महाराज, हम इतनी बार मर गए कि पूरी माला बन गई और आप ज्यों के त्यों, आप नहीं मरते क्या? शंकर जी बोले, हम नहीं मरते। अच्छा महाराज, आप क्यों नहीं मरते? बोले, हम इसलिए नहीं मरते क्योंकि हमने अमर कथा पान कर रखी है, अमर कथा सुन रखी है। तो पार्वती जी बोली, महाराज हमें भी अमर कथा सुनाओ, हमें भी अमर कथा सुननी है। शंकर जी ने खूब समझाया, लेकिन पार्वती जी बोली, नहीं, हम तो अमर कथा सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है। उसी स्थान पर पार्वती जी को लेकर के पहुंच गए जहां वो पक्षी का अंडा रखा हुआ था। और जैसे ही डमरू का नाद किया, डमरू बजाई, वो अंडा फूट गया। उस अंडे में से एक नन्हा सा सुख पक्षी निकला। पार्वती जी सामने बैठी हुई हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, कथा के कुछ नियम हैं। कथा सदैव वक्ता के सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, सामने बैठ करके सुननी चाहिए, कभी पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, कभी वक्ता की आसन से ऊंची आसन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, कथा के बीच में यहां वहां की बातें नहीं करनी चाहिए, कथा के बीच में सोना नहीं चाहिए। खूब नियम बताए। पार्वती जी बोली, महाराज सारे नियम स्वीकार हैं, आप कथा सुना दो। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी हम कथा तो सुनाएंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं? क्योंकि हम तो कथा कहते कहते अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। तो पार्वती जी बोली, हम ओम ओम बोल करके आपको उत्तर देते जाएंगे। शंकर जी ने कहा, हाँ ये ठीक लगेगा। जैसे ही शंकर जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, पार्वती जी को नींद आ गई। अच्छा, कथा के बीच में नींद बहुत जल्दी आती है, सही बात है ना? ऐसा ही है। हाँ, एक बार एक गांव में कथा हो रही थी, बढ़िया। कथा के 6 दिन निकल गए, 7वां दिन आया तो पास में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी रहती थी। उस स्त्री ने अपने पतिदेव से कहा कि एक आध दिन जाओ, कथा सुने आओ, थोड़ी सी सत्संग कर आओ। अरे बोले, सत्संग कौन करे? खेतों में जो पानी लगना है वो महाराज थोड़ी जाकर के लगा देंगे। फिर उसकी पत्नी ने खूब जबरदस्ती भेजा, बोली आप जाओ, आज कथा सुन करके आओ, चाहे कुछ हो जाए। कथा सुनने के लिए आया और आकर के बढ़िया सी जगह देख ली और टिका और टिक के सो गया। अच्छा, सोते सोते अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई बात चिल्ला करके बोलो तो थोड़ा सा जाग जाता है। ये व्यक्ति जिला लेवल का सोवैया था, जिला स्तर का, उच्च श्रेणी वाला। कोई भी श्रोता आवे तो व्यास जी महाराज कहें आओ, तो जैसे ही कहें आओ तो उसकी आंखें खुल जाए कि महाराज ने कहा आओ, और फिर सो जाए। किसी को बैठाना हो तो महाराज जी कहें कि भैया बैठ जाओ, तो फिर उसकी आंखें खुल जाए, फिर सुन ले कि महाराज जी ने कहा बैठ जाओ। और कोई उठ करके जाने लगे बीच में से तो महाराज जी कहें कि नहीं मानत तो जाओ, तो फिर उसकी आंखें खुल गई और 3 घंटे खूब सोया। जैसे ही घर पहुंचा उसकी धर्मपत्नी ने पूछा कि क्यों, सुनी कुछ कथा, आनंद आया कथा में? बोले कथा तो 3 घंटा खूब सुनी, आनंद भी खूब आया, लेकिन 3 बातें विशेष रूप से पता चली और 3 बातें ही महाराज ने हमें सुनाई। बोले क्या? बोले एक तो आओ, दूसरा बैठ जाओ और तीसरा नहीं मानस तो चले जाओ। बोले 3 ही बातें समझ में आई हमें तो। उसकी पत्नी बोली जाके सो गए हुई हो तुम?
बोले हाँ सो तो गए थे। अब ये 3 बातें उसके दिमाग में चल रही थी। रात में खटिया बिछाई और सो गया। अब रात में आए उसके घर में चोर, और वही 3 बातें पर रोटी में बर्रा रहो तो वो बप्पा। जैसे ही चोर आए तो वो बोले आओ। चोरों ने सोचा कि इसने तो हमें देख लिया। चोर बिल्कुल शांत हो गए, बोले बैठ जाओ। चोर बोले अब तो भैया गड़बड़ है, कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया। तीसरी बार में बोला नहीं मानत तो चले जाओ। चोर चरणों में गिर गए, बोले भैया किसी को बताना मत कि हम तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आए थे। तभी जगह अरे कौन आ गया कौन आ गया। चोर बोले तुम जग नहीं रहे थे? बोले हम कहां जग रहे थे, हम तो सपने में दबे थे। लेकिन सोचता है कि कम से कम भगवान की कथा सुनने के लिए गए तो आज चोरी होने से बच गई घर में। ये 3 चीजें कम से कम चलती तो रही हमारे दिमाग में। तो भगवान की कथा सुनने के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ प्राप्त तो हो ही जाता है। तो कथा के बीच में नींद बहुत आती है। पार्वती जी सो गई। पार्वती जी जैसे ही सोई, ओम शब्द का उच्चारण करना बंद कर दिया। अब पीछे बैठे उस तोते ने सोचा कि पार्वती जी ने तो ओम बोलना बंद कर दिया है और भगवान की कथा में खूब आनंद आ रहा है। अगर ओम शब्द की ध्वनि बंद हो गई तो फिर कथा भी रुक जाएगी। और ये तोते की विशेषता होती है कि अगर कोई चीज बार बार वो सुनता रहे तो वो खुद उसी चीज को बोलना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही पार्वती जी ने ओम शब्द बोलना बंद किया, उस नन्हे से सुख पक्षी ने ओम शब्द बोलना प्रारंभ कर दिया। दिव्य कथा चल रही है और जैसे ही कथा विश्राम हुई, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाई कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाई तो पार्वती जी की नींद खुल गई। पार्वती जी बोली हाँ महाराज फिर आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले आगे क्या हुआ? बोले आगे क्या हुआ? अरे आपने कथा सुनी नहीं क्या? कथा तो पूरी हो गई। पार्वती जी बोली महाराज क्षमा करना, बड़ी भारी गलती हो गई और हम सो गए थे। भोलेनाथ बोले अगर तुम सो गई थी तो ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था? डमरू बजाना प्रारंभ किया। पीछे से एक नन्हा सा सुख पक्षी उड़ते हुए आया। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया, त्रिशूल उठाया और उस सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़े। पार्वती जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज अरे नन्हा सा सुख पक्षी है, आप इसको क्यों मारना चाहते हैं? और भगवान की कथा सुनना कोई अपराध तो नहीं है, इसने कोई अपराध तो किया नहीं, फिर आप इसको क्यों मार रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी कथा का नियम क्या है कि कथा सदैव वक्ता के सामने बैठ करके सुननी चाहिए, और इसने हमारे पीछे बैठ करके हमारी आसन से ऊंची आसन पर बैठ करके कथा सुनी है, इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये अपराधी है, दंड तो देंगे। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, आगे आगे सुख पक्षी चला जा रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ। उड़ते उड़ते वो सुख पक्षी पहुंचा बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में जाकर के उसने देखा कि श्री व्यास भगवान की पत्नी बिटका महारानी स्नान कर रही हैं। उसी समय उनको उबासी आई, उन्होंने मुंह खोला और वो सुख पक्षी मुख के मार्ग से उनके गर्भ में चला गया। उनके गर्भ में वो सुख पक्षी पहुंचा। भोलेनाथ वहां से लौट आए। 12 वर्ष तक बिटका महारानी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज रहे। एक दिन बिटका महारानी ने कहा कि प्रभु हमारे गर्भ से कभी कभी वेद ध्वनि आती है,
व्यास जी महाराज ने कहा कि देवी निश्चित ही तुम्हारे गर्भ में कोई दिव्य पुरुष होगा। बिटका महारानी बोली दिव्य पुरुष होगा ये तो ठीक है, लेकिन बाहर तो आवे, ये बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। तब व्यास जी महाराज आए, उन्होंने प्रार्थना करी कि पुत्र तुम्हारी माता को बड़ी पीड़ा होती है, कहां तुम पड़े हो, पृथ्वी पर आ जाओ। तब भीतर से आवाज आई पिताजी हम पृथ्वी पर नहीं आ सकते, क्योंकि यहां आते ही भगवान नारायण की माया पकड़ लेती है। अगर साक्षात नारायण आकर के कहें तब हम इस पृथ्वी पर आएंगे। तब व्यास जी महाराज ने भगवान नारायण को बुलाया। भगवान आए, उन्होंने आदेश दिया पुत्र आ जाओ, तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर आते हैं और आकर के एक क्षण भी अपने घर नहीं ठहरते हैं, जिनके शरीर पर 4 अंगुल की कौपीन भी नहीं है, अपने नारे को ही शरीर से लपेट करके चल देते हैं। यम प्रव्रजं तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही अपने घर को त्याग देते हैं। व्यास जी महाराज पीछे पीछे चले जाते हैं। अरे पुत्र कहां जा रहे हो, अरे पुत्र कहां जा रहे हो। फिर भी एक बार लौट करके नहीं देखते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज की ओर से कुछ वृक्ष उत्तर देते हैं। वृक्ष कहते हैं कि व्यास जी आप हमें देखो, प्रतिवर्ष हमें कितने फल लगते हैं, कितने फूल लगते हैं, और लोग बाग हमसे हमारे फल फूल तोड़ करके ले जाते हैं जगत कल्याण के लिए। वो भी तो हमारे बालक हैं, हमें तो इस बात का कोई दुख नहीं होता। अरे आपका ये जो पुत्र है ये जगत कल्याण के लिए पृथ्वी पर आया है, इसलिए अब ये लौट करके घर नहीं आएगा, आप यहां से लौट जाओ। तब वृक्षों की ओर से ये उत्तर पा करके व्यास जी महाराज अपने घर को लौट आते हैं। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, होंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संकट के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीठी मीठी ताली से वक्त दिए संतों के साथ। बन गई प्रहलाद जी की बन गई,
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ तेरे बड़े भाग रे, ओ तेरे बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संकट के समय लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंस करेंगे, आगा से तो है हंस करेंगे। और देखिए यदि भजन में रहेंगे तो बोली भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर सुबह सुबह कौवा बोल दे तो आप सुनना कैसे बोलता है, और यदि कोयल बोले तो कितनी प्यारी लगती है। तो ऐसे ही भगवान के सत्संग में जरूर रहना चाहिए। ओ आगा से तो है हंस करेंगे, आगा से तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। मिट जाए उनके ताने, तेरी अच्छी बनेगी संकट के मिलाद में, तेरी अच्छी बनेगी। नशा में बहुत दिन सोए, मोहे नशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहे नशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संकट के समय लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संकट के समय लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संकट के समय लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो जो श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही अपने घर को छोड़ करके चले गए और मुड़ करके भी एक बार अपने घर की ओर नहीं देखा। श्री जैसा जीवन कहते हैं मेरे गुरुदेव का बीता, ऐसा किसी और का बीत ही नहीं सकता है। राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसा जीवन मेरे गुरुदेव का बीता, ऐसा तो किसी और का हो ही नहीं सकता है। खूब तारीफ करते हैं अपने गुरुदेव की। कहते हैं
कि भगवान के अनन्य भक्त हैं श्री सुखदेव जी महाराज, प्रव्रजंत भक्त हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अब हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि आपने पूछा था कि मानव के लिए उसका परम धर्म क्या है, तो मानव के लिए उसका परम धर्म है प्रभु के चरणों में प्रेम होना। और प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति, जिसमें कोई काम ना छुपा हो। हम मंदिर जाएं, मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करें, और दर्शन केवल इसलिए ना करें कि भगवान हमें कुछ दे देवे। भगवान के दर्शन करना हमें अपना धर्म समझना चाहिए। केवल इसलिए मंदिर नहीं जाना चाहिए कि अब हमें कुछ मांगने की जरूरत है, तो मंदिर पहुंचे, मंदिर जाकर के भगवान से मांगने लगे। मंदिर जाकर के एक ही बात कहो भगवान से कि प्रभु जहि विधि होय नाथ हित मोरा, और करहु सुवेग दास में तोरा। बस प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो सके, बस ऐसी कृपा करना। दूसरा प्रश्न तुमने किया था कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर के देवताओं की पूजा करते हैं, तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है? तो कहते हैं कि देवता सभी श्रेष्ठ हैं। किसी की भी पूजा करो, बस किसी एक को अपना इष्ट बना लो। किसी एक देवता के हाथों में अपने इस जीवन का भार सौंप दो। अब ऐसा भी ना हो कि हनुमान जी को इष्ट बना लिया तो राम राजा के मंदिर ही ना जाओ, कि राम राजा को इष्ट बना लिया तो माता के मंदिर ही ना जाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक ही साधे सब सधें, और सब साधें सब जाएं। किसी एक देवता को साध लोगे तो सभी देवता सद जाएंगे। अगर सोचोगे कि थोड़ा थोड़ा सभी देवताओं की पूजा कर लें, तो फिर देवता भी सोचते हैं कि भैया मंगल शनिवार को ये हनुमान जी के मंदिर जाता है, फिर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर जाता है। हनुमान जी सोचेंगे कि चलो माता बचा लेंगे, माता सोचेंगे कि रामचंद्र जी बचा लेंगे। तो किसी एक देवता पर निर्भर हो जाओ, पूजा सभी की करो। किसी एक देवता को साध लोगे तो सभी देवता अपने आप सद जाएंगे। कहते हैं कि भगवान, आपने पूछा था कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं, तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो अवतार लेते हैं। भगवान का नाम अजन्मा है, और भगवान के मुख्य 24 अवतार बताए गए हैं। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, पापाचार दुराचार बढ़ जाता है, तब प्रभु अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के पृथ्वी का संपूर्ण भार समाप्त कर देते हैं। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान वराह बन करके आए। तीसरे अवतार में नारद जी बन करके आए। चौथे अवतार में नर और नारायण बन करके आए। पांचवें अवतार में भगवान कपिल देव बन करके आए। ऐसे भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं, जिनमें से 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। जैसे ही कलयुग समाप्ति की ओर होगा, तब भागवत जी में लिखा है कि संबलपुर नामक ग्राम में भगवान का कल की अवतार होगा। लेकिन अभी तो उसमें बहुत ज्यादा समय है। लेकिन भगवान के 2 अवतार विशेष रूप से हैं, जो भगवान ने मनुष्य कल्याण के लिए लिए हैं। कि राम कृष्ण 2 एक हैं,
अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कहते हैं कि भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बस दोनों में इतना फर्क है कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम के नेत्रों में गंभीरता है और श्री कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी प्रश्न करते हैं, बोले कि महाराज आपने अभी हमें व्यास जी के बारे में बताया कि श्री सुखदेव जी महाराज के पिताजी हैं व्यास जी, तो ये व्यास जी कौन हैं? इन्होंने किस कारण से भागवत लिखी? कहां इनका जन्म हुआ? तो कहते हैं कि जैसे ही व्यास जी महाराज ने जन्म लिया, जन्म लेते ही अपने घर को त्याग दिया। इनकी माता ने कहा, पुत्र इस संसार में तुम्हारे अलावा मेरा और है कौन? रक्त लगा, दुर्योधन के सिर पर काल सवार हो गया। दुर्योधन पांडवों की शिविर की ओर जाने लगा, अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाने लगा। लेकिन कहते हैं कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई। जिसके रक्षक साक्षात परमात्मा है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। कहते हैं कि भगवान ने पांडवों से कहा कि पांडवों, जिस स्थान पर आप पांचों सैन करते हैं, आज उस स्थान पर आप लोग सैन नहीं करेंगे। पांचों पांडव दूसरे स्थान पर जाकर के सैन करने लगे। जिस स्थान पर पांचों पांडव सैन करते थे, उस स्थान पर पांचों पांडवों के पुत्र आए और वो सैन करने लगे। रात्रि के समय अश्वत्थामा आया। उसने सोचा कि पांचों पांडव सो रहे हैं, अपनी तलवार निकाली, पांचों का सिर काटा, अपने अंगोछे में बांधा और बांध करके ले गया। दुर्योधन को बताया, अरे मित्र, जो काम बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए वो आज मैं करके आया हूं। देखो, पांचों पांडवों का वध कर दिया मैंने, पांचों का सिर काट के लाया हूं। तब दुर्योधन कहता है कि मित्र, सबसे पहले मुझे भीम का सिर दिखा दो। जैसे ही एक सिर निकाला, हाथ में भीम के पुत्र का सिर आ गया, दुर्योधन के हाथों में दिया। दुर्योधन ने देखा, नेत्र सजल हो गए। अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? इन पांचों बालकों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे इनके मरने के बाद तो अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं है, इनसे तो हमारा वंश आगे बढ़ता। मेरी शत्रुता उन पांडवों से है। तूने पांचों निर्दोष बालकों का वध कर दिया। और इसी पीड़ा में दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, जाकर के छुप गया। और जैसे ही प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होते ही द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं। किसी कुहरी की भांति विलाप करने लगी, खूब रुदन कर रही है। तभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा उठा ली, देवी, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है, चाहे वो आकाश में छुपा हो, चाहे पाताल में छुपा हो, कहीं भी छुपा हो, मैं उसका वध कर दूंगा। रथ पर सवार हुए, द्वारिकाधीश को अपने साथ में लिया
और अश्वत्थामा की खोज में चल दिए। जैसे ही अश्वत्थामा को आते हुए देखा, अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा, भयभीत हो गया। सोचने लगा आज अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, आज अर्जुन मेरा वध कर देगा। तब अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। और कहते हैं कि जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरम त्वमेको दह्यमानानां पावकोऽसि संस्कृति। हे माधव, हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जिस प्रकार से कभी कभी विष की औषधि विष बन जाती है, लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार से अगर ब्रह्मास्त्र का तोड़ निकालना है तो तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। यहां से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ऋषियों ने आकर के दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया। अरे मूर्खों, तुम्हें पता है अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। अर्जुन को आदेश दिया। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता है। अपने ब्रह्मास्त्र का मार्ग मोड़ दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े, बाल पकड़ करके खींचते हुए ला रहा है। और जैसे ही द्रौपदी के सामने ला करके पटका, द्रौपदी के हृदय में भाव उत्पन्न हो गया। अर्जुन से कहती है, महाराज इसे मत मारो, अरे इसकी ये दुर्दशा मत करो, ये आपके गुरुदेव का पुत्र है और गुरु पुत्र भाई के समान होता है, इसे मत मारो। अर्जुन कहते हैं, देवी तुम कहती हो कि इसे ना मारो, इसने तुम्हारे 5-5 पुत्रों का वध किया है। तब द्रौपदी कहती है कि महाराज, मेरे लिए तो अभी 5 पांडव यहां पर हैं, लेकिन अगर आप लोग इसका वध कर दोगे तो इसके अलावा आपकी गुरु माता का इस संसार में और कौन है। जिस प्रकार से आज मैं रुदन कर रही हूं, आपकी गुरु माता भी रुदन करेंगी, इसीलिए इसे मत मारो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन धर्म कहता है जो हमारे साथ में जैसा करे उसके साथ में वैसा ही करना चाहिए। इसने हमारे पुत्रों को मारा है, तुम भी इसे मार दो। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, प्रभु आप बताइए इसे मारूं कि छोड़ दूं। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायि बधार्णवम् मयि वो भयमात्मानं परिसधानुशासनम्। कहते हैं, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण कैसा भी हो वो पूजनीय है, कभी उसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन आतताई वधारणवम्, आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसीलिए इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत, मार दो और छोड़ दो। अर्जुन बोला, वाह महाराज, आप जैसे अगर 2-4 न्यायाधीश और हो जाएं तो हो गया काम। लेकिन अर्जुन कहता है, महाराज हम भी आपके पक्के चेला हैं, हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हो। अश्वत्थामा को पकड़ा, उसकी शिखा काट दी, जनेऊ तोड़ दिया, अपमानित कर दिया। मस्तक पर जो मणि लगी थी वो मणि निकाल दी।
अपमानित करके वहां से छोड़ दिया। और शास्त्र कहता है कि अगर ब्राह्मण का कहीं अपमान हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु ही हो गई। अब तो अश्वत्थामा का जैसे ही अपमान किया, अश्वत्थामा क्रोधित हो गया, मन में ईर्षा उत्पन्न हो गई। सोचने लगा अभी तक तो छोड़ देता, लेकिन अब इन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। यहां से अश्वत्थामा चला जा रहा है। उस दिन जो ब्रह्मास्त्र का मार्ग मोड़ा था, अश्वत्थामा को पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, तो उस ब्रह्मास्त्र का मार्ग उत्तरा की ओर मोड़ दिया। सोचता है कि उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उसका वध कर दूंगा, तो उसके बाद फिर कोई पांडवों के वंश में जल देने वाला भी नहीं बचेगा। आज उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी उत्तरा भगवान के चरणों में आकर के गिरती है और कहती है, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। अगर आज मैं मर भी जाऊं तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में ये जो पांडवों का वंशज पल रहा है, शिशु पल रहा है, उसकी रक्षा कर लो, वो ना मर जावे। क्योंकि अगर वो मर गया तो यहां से फिर पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। तभी भगवान कहते हैं कि पुत्री, अपने हृदय में मातृ भाव उत्पन्न करो। उत्तरा जैसे ही अपने हृदय में मातृ भाव उत्पन्न करती है, भगवान अंगूठे के बराबर रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं, ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर देते हैं। जैसे ही भगवान बाहर आते हैं तो सभी के ऊपर माया का पर्दा है, लेकिन कुंती के ऊपर आज माया का कोई पर्दा नहीं पड़ा। कुंती महारानी चरणों में गिर गई, बोली, प्रभु हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते। हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, आप तो जगतपति हैं, जगत पिता हैं। बार बार प्रार्थना करने लगी, चरणों में गिरने लगी। तब द्वारिकाधीश ने कहा, बोले बुआ, अरे आप हमें जगत पिता बता रही हैं, जगतपति बता रही हैं, मेरे पैर छू रही हैं। अरे मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का पुत्र हूं। तब कुंती कहती है, महाराज कभी भतीजे बन करके आते हो, कभी कोई रिश्ता लेकर के आते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि पूरे संसार के पिताजी तो आप ही हो। आप तो साक्षात परमात्मा हैं। चरणों में गिर के बार बार प्रार्थना करती हैं। भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, आप मुझे परमात्मा बता रही हैं, तो परमात्मा सबको कुछ ना कुछ देता है। पांडवों से कहते हैं, महाराज आप लोग मांगो, क्या मांगते हो? द्रौपदी से पूछा, देवी क्या चाहिए? द्रौपदी बोली, महाराज द्वारिकाधीश, आप मुझे अपनी सखी बताते हैं, तो ये जो सखा और सखी का संबंध है, ये ऐसे ही सदैव चलते रहना चाहिए। धर्मराज कहते हैं कि महाराज मैं सदैव अपने धर्म पथ पर ऐसे ही चलता रहूं, कभी भी अपने धर्म पथ से, धर्म के मार्ग से कभी भटकूं ना। भीम से पूछा, आपको क्या चाहिए? भीम कहते हैं, महाराज सब लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, तो सभी सोच रहे होंगे कि आज भी मैं भोजन मांगूंगा।
लेकिन आज मैं भोजन नहीं मांग रहा हूं, बस आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। अर्जुन कहता है महाराज, मैंने तो वैसे भी अपने जीवन रूपी रथ की डोर आपके हाथों में सौंप रखी है, अरे आपसे क्या मांगूं। सभी पांडव कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे लिए तो यही बहुत है। कुंती से पूछा, बुआ आप भी कुछ मांग लो, आपको कुछ नहीं चाहिए। कुंती कहती है कि महाराज हमें अगर कुछ देना है तो हमें दुख दे दो। कुंती कहती है महाराज हमें दुख चाहिए। भगवान कहते हैं बुआ आप बूढ़ी हो गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुख मांगना चाहती हो और दुख मांग रही हो। कुंती कहती है नहीं महाराज, मैं दुख ही मांग रही हूं। विपदा शत्रु नाशश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कहती है प्रभु जीवन में जब भी हमारे में विपत्ति आती है तब आप हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हो हमारी सहायता के लिए, इसीलिए मुझे दुख ही चाहिए। भगवान कहते हैं बुआ आपके जीवन में कभी सुख आया ही नहीं है, और ये सत्य बात है, कुंती के जीवन में कभी सुख नहीं आया। भगवान कहते हैं कि आपको दुख कैसे दे सकता हूं, अब तो आपकी सुख भोगने की बारी आई है। कुंती का जन्म किसी राजा के यहाँ होता है, पालन पोषण दूसरे राजा के यहाँ होता है, विवाह भी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो जन्म से पीलिया का रोगी है। विवाह के कुछ दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। गांधारी के 100 पुत्र सदैव तैयार रहते हैं कि कब समय मिले और कब कुंती के 5 पुत्रों को मार दें। कभी जीवन में सुख आया ही नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि मैं आपको अब दुख नहीं दे सकता। कुंती कहती है प्रभु हमें वो सुख किसी काम का नहीं है जिसमें आप हमारे साथ में नहीं रहते, क्योंकि जब हमारे जीवन में सुख आता है तब आप हमारे साथ नहीं होते हैं, लेकिन जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तब आप हमारे साथ में आकर के खड़े हो जाते हैं। कि सुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, ओ बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कहती है वो सुख हमें किसी काम का नहीं है जिसमें आप हमारे साथ नहीं होते, हमें तो वो दुख चाहिए जिसमें आप हमारे साथ में आकर के खड़े हो जाते हो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। कहती है महाराज जीवन में जब भी दुख आया तब हमने आपको अपने साथ खड़ा पाया, इसीलिए हमें सुख नहीं चाहिए दुख चाहिए। और कहते हैं महाराज जब कोई इस संसार में हमारा साथ देने के लिए नहीं आता है तब आप हमारा साथ देने के लिए चले आते हो। कुंती महारानी कह रही हैं कि प्रभु कि जब कोई नहीं आता हो मेरे श्याम आते हैं, हो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो
पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती। अब और किसी की दरकार नहीं होती। मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती। मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। और सभी लोग कन्हैया को बुलाएंगे दोनों हाथ उठा करके। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। इनको दिल हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दिल हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार
दे सबको स्वीकार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते भगवान के हाथ में पतवार सौंपती है तो थोड़ा मस्ती में ताली से बगड़ते हुए अपने सब रूप चाहे हो बदनामी, अपने सब रूप चाहे हो बदनामी, चाहे तो करके कर अपने सब रूप चाहे हो बदनामी, चाहे तो करके कर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो माता कुंती कहती हैं कि महाराज जीवन में जब कोई नहीं आता तब आप हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। जब किसी का सहारा नहीं मिलता तब आपका सहारा हमें मिल जाता है। और आपका सहारा कब मिलता है? जब जीवन में दुख आता है। इसीलिए हे प्रभु हमें दुख ही चाहिए। भगवान ने खूब समझाया, बोले बुआ हम आपको दुख नहीं दे सकते। इसके पश्चात एक दिन भगवान रात्रि में देखते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने कक्ष में बैठकर के रात्रि के समय रुदन कर रहे हैं। रुदन करते हुए युधिष्ठिर को देखा, जाकर के पूछा कि बड़े भैया आप किस कारण से रुदन कर रहे हैं? तब युधिष्ठिर ने बताया कि कन्हैया ये संसार क्या सोच रहा होगा कि अपने 100 भाइयों का वध करवा करके मैं सम्राट बनने जा रहा हूं।
मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। तब भगवान ने उसी गीता पाठ को आज धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया, जो गीता पाठ उस दिन अर्जुन को सुनाया था। लेकिन अर्जुन को एक बार गीता सुनाई और अर्जुन के समझ में आ गई, लेकिन युधिष्ठिर को जैसे ही गीता सुनाई, युधिष्ठिर को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अर्जुन से भगवान बड़े हैं। अर्जुन सोच रहा है कि ये मुझसे श्रेष्ठ हैं। बात समझ ली, बात समझ ली, लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर को समझाया तो युधिष्ठिर तो सोचते हैं कि मेरा छोटा भाई है, मेरे मामा का लड़का है, इसीलिए बात समझ में नहीं आई। तब भगवान ने सोचा कि इनको किसी ऐसे व्यक्ति से उपदेश करवाना होगा जो इनसे श्रेष्ठ हो, जिसकी ये बात मान सके। तब प्रातः काल होते ही भगवान पांचों पांडवों को अपने साथ में लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं। आप लोग कुछ क्षण और ठहरे, एक एक करके आप लोग निकलने लगे हैं। थोड़े से समय और कथा होगी, उसके बाद फिर कथा आज विश्राम कर दी जाएगी। तो भगवान पांचों पांडवों को पितामह भीष्म के पास जाकर के पहुंचाते हैं। पितामह ने देखा कि पांचों पांडव आए हैं, द्रौपदी आई है। पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह ने पूछा कि पांडवों, क्या द्वारिकाधीश नहीं आए? तब पांडव कहते हैं कि पितामह, द्वारिकाधीश आए तो हैं, आपके सिराने खड़े हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा, प्रणाम कर लिया। द्वारिकाधीश कहते हैं पितामह, हम आपके सामने पांडवों को इसलिए लाए हैं ताकि आप इनको राज्य चलाने की प्रेरणा दे सकें। ये भारतवर्ष के सम्राट बनने वाले हैं, ये कैसे राज्य चलाएंगे? आप इनको कोई उपदेश करिए। तब पितामह पांडवों को उपदेश करते हैं, कहते हैं कि पुत्रों, तुम गृहस्थ व्यक्ति हो और गृहस्थों को जितना हो सके उद्यम करके, मेहनत करके धन कमाना चाहिए, और जितना धन कमाओ उसका दशांश दान कर दो, क्योंकि दान करने से धन पवित्र हो जाता है। पता नहीं कहां कहां से कैसा कैसा धन आ जाए, तो समय समय पे उसको दान करते रहना चाहिए, उसको धर्म कार्यों में लगाते रहना चाहिए। कहते हैं कि पांडवों, जितना धन कमाओ उसका दशांश दान करो। घर पर आए हुए अतिथि का सदैव सत्कार करो, और शरण में आए हुए शत्रु का कभी वध मत करना। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। तब इतनी बात पितामह ने कही और द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसने लगी। पितामह ने पूछा कि पुत्री, तुम्हारी हंसी का क्या कारण है, क्यों हंस रही हो? द्रौपदी बोली, पितामह, आप अभी कह रहे हो पांडवों से कि आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना, लेकिन जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था उस समय ये उपदेश कहां गया था? अरे क्या आपने वो पाप होते हुए नहीं देखा? अगर आप दुशासन को रोक देते तो क्या दुशासन का इतना सामर्थ्य था कि वो आपकी बात की अवहेलना कर जाता? तब पितामह कहते हैं, पुत्री, मैंने वो पाप होते हुए देखा है, इसीलिए आज इन बाणों की सैया पर मैं लेटा हूं। मेरे शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल रही है, यही मेरा प्रायश्चित है और मेरे
उस कर्म का ये दंड है। क्योंकि क्या अर्जुन में इतना साहस था कि वो मुझे इन बाणों की सैया पर लिटा देता। और कहते हैं कि उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था। और बुजुर्ग कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बढ़िया बढ़िया चीजें खाओ, फल फ्रूट खाओ, अच्छा अन्न खाओ तो अच्छी बुद्धि होगी। अब उसी के स्थान पे आप धतूरे का गट्टा खा लो तो फल तो वो भी है लेकिन पागल हो जाओगे। तो जैसा भोजन करोगे वैसी ही बुद्धि हो जाएगी, वैसा ही मन हो जाएगा। कहते हैं कि उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, इसलिए मेरी बुद्धि दुर्योधन के जैसी ही थी। उस समय मेरी बुद्धि दुर्योधन की तरह हो गई थी। लेकिन पांडवों, तुम कभी अपनी आंखों के सामने पाप होते मत देखना। हो सके तो उस पाप का विरोध करना, और अगर विरोध ना कर पाओ तो वहां से उठ करके चल देना। क्योंकि जितना पाप कर्म करने वाले को लगता है उतना ही उसको देखने वाले को भी लगता है। इसीलिए कभी नेत्रों से पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। खूब सुंदर सुंदर पांडवों को उपदेश देते हैं। अब पांडवों से कहते हैं कि पांडवों, अब तुमसे तो मेरी वार्तालाप हो गई, लेकिन अब मेरी बात द्वारिकाधीश से होगी। इसीलिए कोई भी अब हमारे बीच में मत बोलना। और पितामह भीष्म भगवान की दिव्य स्तुति गाते हैं और भगवान से खूब लंबी वार्ता करते हैं। अब पितामह भीष्म को भगवान से बातें करने दो और हम सभी भगवान का भजन करते हुए वाणी को यहीं विश्राम दें। इससे आगे की कथा कल प्रातः 10 बजे से आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। तो सभी लोग समय से अपने गृह कार्यों को विश्राम दे करके संपूर्ण करके और समय से पधारें।